या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। नीचे Subscribe now and press the आखिर bell क्या है icon. करबला? Never miss an update. तवज्जो चाहूंगा अहले क्या है करबला? सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। कफील साहब, मैं मानता हूं कि आपके पास बड़ी तराशीदा अल्फाज हैं। मेरे पास तो जो मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, मेरे अल्लाह और उसके रसूल की अता से। क्या है करबला? बोलोगे तो बोलूंगा, धक्का ना देना पड़े, बोल लो जोर से। क्या है करबला? कब से है करबला और कब तक है करबला? तवज्जो चाहूं, क्या है करबला? कब से है करबला? कब तक है करबला? अल्लामा अज़हरी साहब, क्या है करबला? कब से है करबला? कब तक है करबला? मैदान तो पहले भी था, मिट्टी तो पहले भी थी, मिट्टी तो पहले भी थी, करबला तो पहले भी था, लेकिन जाना कब गया, पहचाना कब गया? वाह 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 वाह। बोल यार, बोल बोल बोल। वाह, तवज्जो वाह। चाहूं अहले स्टेज की। जाना कब गया, जाना कब गया, पहचाना कब गया। पहचाना कब गया? हाय हाय। बड़े साहब को जल्दी बैठा लो, कहीं मैं भूल जाऊंगा। वही सामने में जगह है। वाह, जाना कब गया। लेट में आने वाला पहली जमात में जगह ढूंढता है। मैं क्या कह रहा था कपिल साहब? जाना कब गया। जाना कब गया, बलियावी से बुलवाना पड़ता है। मैदान तो था, जाना कब गया, पहचाना कब गया? क्या है करबला? जाना कब गया? तो बलियावी को अर्ज करने दो। गुजर रहे थे मौला अली, मैदान है करबला का। हाय हाय। बड़ी हसरत की नजर डाली थी, यही वो मिट्टी है जहां मेरा लख्ते जिगर आएगा। अल्लाह अल्लाह। और पहचाना तो करबला उस दिन गया जब जिब्रील ने खाके करबला मुस्तफा के दस्ते करम पे रखा। हाय। वाह वाह। तवज्जो चाहूं, वाह वाह वाह। वाह तवज्जो वाह चाहूं। वाह वाह वाह। पहचाना तो उस दिन गया जब जिब्रील ने मिट्टी लाकर रख दिया और क्या कहा, या रसूल अल्लाह, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए। क्या है करबला? तवज्जो चाहो, क्या है करबला? खून ना जाने कब गिरेगा। मिट्टी तो बहुत पहले उठ गई है। जिब्रील कहे जिस दिन ये मिट्टी खून की शक्ल में लाल हो जाए, ओ खाके करबला, ओ खाके करबला, तूने मेरे हुसैन के लहू की लाली कैसे महफूज कर लिया था? मिट्टी तो पहले उठ गई है, लहू बाद में गिरा है, लाली तूने पहले कैसे समेट? जिस दिन जिब्रील ने मुस्तफा के सामने मिट्टी पेश की, उस दिन पहचाना गया करबला। और जिस दिन हुसैन ने खेमा नस्ब किया, उस दिन जाना गया करबला। वाह 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 वाह। बोल दो, बोल दो, बोल दो। अब बलिया भी रुक के यहां दो टुकता। नबी की आल की मोहब्बत के ढोंग रचने वालों, नबी की आल की मोहब्बत के दावे करने वालों, रसूलुल्लाह की आल से इश्क की बातें करने
किया नहीं, लेकिन तुमने तो वही किया, तुमने तो वही किया जो दमिश्क की जामा मस्जिद में लोगों ने किया था। लेकिन बलिया भी खम ठोक के कहता है, नबी की आल की मोहब्बत, नबी की औलाद की मोहब्बत, नबी की आल का इश्क सिर्फ इश्क और मोहब्बत का दस्तूर नहीं बल्कि ईमान का हिस्सा भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, अजमत अहले बैते मुस्तफा से। इसलिए कि जब तक के नबी की आल पे दरूद न पढ़ा जाए, हाय 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 हाय, तब तक नमाजें भी कबूल नहीं होती। बेशक बेशक। और अब यहां रुक करके दो टुक कह दूं, आले पैगंबर के इश्क में चाहे जितना बड़ा दीवान कोई लिख ले, लाइब्रेरी सियाह कर डाले, सफहात के सफहात भर डाले, लेकिन आले पैगंबर के इश्क में लिखे हुए सारे कलमकारों के कलाम एक पल्ले पर रख दिया जाए और बरेली के इमाम अहमद रजा का एक शेर एक पल्ले पे रख दिया जाए, तो सारी दुनिया यही कहेगी, जिस तरह कायनात के नमाजियों में हुसैन के सजदे का कोई जवाब नहीं, उसी तरह आले पैगंबर के इश्क के कलाम में इमाम अहमद रजा के एक शेर का कोई जवाब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। अब यहां रुक वाह, कर वाह, कपिल वाह, बाबू, वाह, उलमाए किराम की तवज्जो चाहो। आखिर करबला का पैगाम क्या है? क्यों नाम दिए पैगाम करबला? तो आओ, पहला सदाकत, दूसरी नमाज, तीसरा सब्र। सदाकत, नमाज, सब्र। जहां नमाज है वहीं सब्र है, जहां सदाकत है वहीं नमाज है। अब इसको यहीं रोक लो। जो पत्थर, कफिल साहब, जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए, आहा आहा, वो कभी मेहराब नहीं बन सकता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। काश ये जुमला वाह, कहीं वाह, और वाह, मैं वाह, बोला वाह, होता। वाह 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 वाह। ये जुमला काश कहीं और मैं बोला होता। वाह 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 वाह। जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो कभी मेहराब नहीं बन सकता। जो खेत हल के नोक से डर जाए वो कभी हरियाली नहीं दे सकता। जो पेड़ पत्थरों की खौफ से डर जाए वो कभी फल नहीं दे सकता। और जो गाजी जख्मों से डर जाए वो कभी शहीद नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो कभी शहीद नहीं हो। शहीद नहीं हो सकता। वो कभी शहीद नहीं हो सकता। और जो आलिम हुकूमतों से डर जाए हाय 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 हाय। वो कभी वारिस पैगंबर नहीं हो सकता। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाएं यहां से वहां तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने अमीने शरीयत, फैज़ाने मखदूमे बिहार, फैज़ाने सरकारे सुरकाही। वाह वाह वाह। और जो पानी बंद होने के खौफ से चुप हो जाए वो कभी हुसैनी नहीं हो सकता। और जो सिक्के और रियाल पर अपना कलम बेच दे
वो कभी इमाम अहमद रजा नहीं हो सकता, और जो हुकूमतों के सामने सिलेंडर कर जाए वो कभी मखदूम सिमना नहीं हो सकता। हाय 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 हाय। बोलो अल्लाह, बोलो अल्लाह, बोलो बोलो। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहूं, वाह 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 वाह। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अल्लाह 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 अल्लाह। अहले फिक्र की तवज्जो चाहूं। अब आओ जरा सा जहन कर हाजिर कर लो, सदाकत कहाँ है? हाय 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 हाय। सदाकत कहाँ है? कहाँ है? तब किसी कलंदर ने कहा था, क्या कहा था? शाह हस्त हुसैन। हाँ हाँ हाँ। बोल यार, अरे जोर से बोल, तवज्जो चाहो। करम करम नवाजिश। क्या कहा? शाह हस्त हुसैन। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। अच्छा एक बात बताओ, बल्थी रसूलपुर गिरदो नवाह वालों, किसी भीख मंगे को भीख मंगे से भीख मांगते देखा? कहीं भी? मुंबई में, दिल्ली में, यूपी में, अरे कुछ तो बोलो, कोलकाता में? कफील साहब, मैंने देखा अजमेर शरीफ में भीड़ लगी है मांगने वालों की भी, तो मैंने एक से बड़ी मोहब्बत से पूछा, यार अपनी बिरादरी से कभी मांगते हो कि नहीं मांगते हो? तो मेरी तरफ बड़ी गौर से देखा, बोला मुझे पता नहीं है कि अपनी तरह वालों से कभी नहीं मांगा जाता। अच्छा है। बोलोगे हाय, तो हाय, बोल हाय, दूंगा, हाय। बोलोगे तो। अपनी तरह वालों से कभी नहीं मांगा जा सकता। प्लीज जल्दी बैठ जा भैया, मैं भूल जाऊंगा, बस जल्दी बैठो। हाँ, क्या कहा? अपनी तरह वालों से कभी नहीं मांगा। यानी भीख मंगे को भी पता है कि ये तो खुद मेरी तरह मांगने वाला है, तो ये हमें क्या देगा? हुकूमत पर कब्जा यजीद का, लश्कर पर कंट्रोल यजीद का, दमिश्क का गवर्नर हाउस यजीद के कब्जे में, सिक्कों पर कब्जा यजीद का, लेकिन फिर भी मेरे हुसैन के सामने हाथ फैलाए खड़ा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तवज्जो चाहो। हाय 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 हाय। क्या बात है, वाह वाह कहीं वाह और वाह। होती, बोल दो अरे बोल वाह, दो वाह, वाह, बोल। अरे वाह 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 वाह। हाथ फैलाए खड़ा है, दे दो हुसैन, दे दो, दे दो, बड़े बाप के बेटे हो दे दो, सखी मां के लाल हो दे दो, सखी नाना के नवासे हो दे दो, सखी मामू के भांजे हो दे दो। गोया बादशाह वक्त, बादशाह वक्त भीख मंगे की तरह खड़ा है, दे दो, दे दो। क्या जवाब मिलता है? सदाकत यही है। बोलोगे तो बोल दूंगा, बलियावी से सुनना है तो बोलना पड़ेगा, बोल दो। सदाकत यही है। कफील साहब, जोर से, जोर से एक बार सारा मजमा बोल दे, या हुसैन। जोर से हाथ उठा के दोनों, जिसका हाथ ना उठे समझ लेना गड़बड़ माल बैठ गया बीच में। जोर से, जोर से, या हुसैन, या हुसैन। सिर्फ एक ही नारा मत लगाना, जहां भी लगाना ये आधा नारा है, या हुसैन। पूरा नारा उस वक्त होगा जब एक मर्तबा कहो या हसन, एक बार बोलो या हुसैन। वाह वाह वाह। तो मैं बोलूं या हसन, आप बोलो या हुसैन, मैं बोलूं या हुसैन, आप बोलो या हसन। हो जाए? तैयार हो? या हसन,
या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। सदाकत यही छुपी है। बादशाह वक्त काबे की कुंजी तो लिया है, तवज्जो चाहूं, जी करम। गोया क्लियर हो गया आज नहीं बहुत पहले कि काबे की कुंजी रख लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होगा। काश ये जुमला मैं कहीं और बोला होता, आदत बिगाड़ दी लोगों ने। काश ये जुमला कहीं और मैं बोला होता। मेरे बच्चों की जन्नत की कहानी सुनाकर अंधभक्त बनाने वालों का भी हिसाब लिया जाएगा। सही है। हलक में आखिरी सांस बची रहेगी तो उसकी दुकान का शटर गिरवा के बलिया भी दम लेगा। बोल यार जोर से, मैं क्या कह रहा था? काबे की कुंजी रख लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। अगर काबे की कुंजी लेने से अमीरुल मोमिनीन कोई हो जाता तो पूरी दुनिया यजीद को अपना अमीरुल मोमिनीन मान लेती। गोया क्लियर हो गया उस दौर की तारीख का इस दौर से क्या रिश्ता। आज अगर आले सऊद के बेटों के हाथ में काबे की कुंजी है तो कोई उस मुल्क का बादशाह तो मान लेगा, लेकिन पूरी दुनिया का मुसलमान उसको अपना अमीरुल मोमिनीन नहीं मानेगा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे मिल्लत, सुभान अल्लाह। खड़ा है दे दो हुसैन। आए हाय हाय, गोया दुश्मन भी दुहाई देता है खानदान की। यजीद भी दुहाई दे रहा मुस्तफा की सखावत की। यजीद भी दुहाई दे रहा है सैयदा फातिमा ज़हरा की सखावत की। हुसैन सखी अम्मी के बेटे हो दे दो। हुसैन सखी नाना के नवासे हो दे दो। हुसैन सखी बाप की औलाद हो दे दो। मेरे इमाम फरमाते काबे की तवल्लियत चाहिए, ले ले। तवज्जो चाहूं, काबे की तवल्लियत चाहिए, ले ले। दमिश्क और कूफा की मिल्कियत चाहिए, ले ले। अरब के बागात चाहिए, ले ले। मदीने की वादी चाहिए, ले ले। लेकिन वह अमानत नहीं दूंगा बेशक। जो अमानत नाना ने मुझको अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, बोलोगे तो मूड बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे बहुत खूब। बोलोगे तो मूड बन जाएगा। अल्लामा साहब, वह अमानत नहीं दूंगा। हुसैन नहीं दोगे तो मदीना छोड़ना पड़ेगा। कहा मंजूर है लेकिन अमानत नहीं दूंगा। हुसैन नहीं दोगे औलादे कत्ल कर दी जाएंगी। कहा कितनी करोगे? अमानत नहीं दूंगा। अब इसको यही रोक लो। शहर मदीना है, जगह मस्जिद नबवी है, गोद मेरे मुस्तफा की है। आका की गोद में 2 बच्चे हैं। एक रसूल करीम अलैहिस्सलाम का अपना बेटा सैयदना इब्राहिम है और एक रसूल करीम की बेटी का बेटा सैयदना इमाम हुसैन है। एक तरफ बेटा, एक तरफ नवासा, एक तरफ नवासा, एक तरफ बेटा। आकाए रहमत दोनों को गोद में लिए हुए। आकाए करम कभी हुसैन के होंठों पेशानी चूमते तो कभी अपने बेटे की पेशानी और रुखसार चूमते। इसी बीच में जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे।
दोनों में कोई एक रहेगा, फैसला आप कर लीजिए, फैसला आप कर, प्लीज। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम। बावाज़े बुलंद, बावाज़े बुलंद, बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमतन बिदवाम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था? जिब्रील आ गए। जरा अपनी निगाहों के सामने वो मकाम, वो मंजर लाओ। एक तरफ बेटा, एक तरफ नवासा। मुस्तफ़ा कभी बेटा चूमे, कभी नवासा चूमे, कभी नवासा चूमे, कभी बेटा चूमे। जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये दोनों नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी, जिसे चाहिए रखिए। तवज्जो चाहूं, क्या कहा? मर्जी आपकी, जिसे चाहिए रखिए, जिसे चाहिए वापस कीजिए। नबी रहमत आकाए करम चंद लम्हे खामोश। अचानक नबी पाक ने अपने हुसैन के सरे नाज पर दस्ते नबूवत रख दिया। जिब्रील समझ गए, जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, जिनको वापस ले जाना है वो इब्राहीम है। दिन गुजरते गए, दिन गुजरते गए, महीने बीतते गए। सैयदना इब्राहीम का इंतकाल हो गया। हुसैन बड़े होते गए, परवान चढ़ते गए। हुसैन परवान चढ़ते गए, हुसैन बड़े हो गए, हुसैन बड़े हो गए। ये वही हुसैन जब नाना के दोषे अतहर पर सवार हो जाएं, सवार हो जाएं, कांधे मुकद्दस पर हुसैन जब सवार हो जाएं और उधर से सैयदना फारूक आजम आवे तो देख कर कहें कितनी प्यारी सवारी है, तो सैयदना अबू बकर मुस्कुरा कर कहें उमर, ये तो देख लिया कितनी प्यारी सवारी है, ये भी तो देख ले कितना प्यारा सवार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बलियावी को अर्ज करने दो, जो नाना के दोषे अतहर का सवारी हो, जो नाना की जुल्फे लगाम बना के चलता हो, जिसके लिए जोड़े जिब्रील जन्नत से लाते हो, जिसके घर जिब्रील मुस्तफ़ा की दावत पे अनवाओ अक़साम के मन्नो सलवा लेके उतरते हो, वो हुसैन बड़े हो गए, बड़े हो गए, सियाने हो गए, बड़े हो गए, सियाने हो गए। अब जहन को यहीं करीब रखना, यहीं करीब रखना। नबी रहमत ने उसी मस्जिद नबवी में एक बार फरमाया, हुसैन अगर मैं तुझे कोई अमानत दूं तो उस अमानत की हिफाजत करोगे? हाँ ना ना, करूंगा करूंगा। हुसैन उस अमानत की हिफाजत के लिए अगर तुझे मदीना छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा, तुझे अपनी औलादों की कुर्बानी देनी पड़ी तो नाना औलादों की भी कुर्बानी दे दूंगा। हुसैन अगर तुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़ी तो या रसूल अल्लाह अपनी भी कुर्बानी दे दूंगा, लेकिन आपकी दी हुई अमानत का कत्ल नहीं होने दूंगा। जल्दी आओ मेरे भाई। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपकी
की अमानत की हिफाजत करूंगा, मदीना छोड़ दूंगा, अमानत की हिफाजत करूंगा, मक्का छोड़ दूंगा, अमानत की हिफाजत करूंगा, औलादों की कुर्बानी दूंगा, अमानत की हिफाजत करूंगा, घर का घर लुटा दूंगा, अमानत की हिफाजत करूंगा। अब ज़हन को यहीं रोक लो, यहीं रोक लो। दिन बदले, साल बदले, मौसम बदला, हालात बदले, हुकूमत बदली, बेशक दौर बदला, दौर बदला, दौर बदला। इमाम हुसैन सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो चुका। हुसैन मुश्तबा बड़े हो गए, सियाने हो गए। जब दौर वो आया, जब दौर वो आया कि यजीद, यजीद, यजीद इक्तदार के तख्त पर काबिज, जिद ये के हाथ दे दो, काबे की कुंजी मेरे पास है, हाथ दे दो, काबे की कुंजी मेरे पास है, हाथ दे दो, फौज पर कब्जा मेरे पास है, हाथ दे दो, गवर्नर हाउस का मालिक मैं हूं, हाथ दे दो, हाथ दे दो। इमाम क्या कहते? गवर्नर हाउस रख, हाथ नहीं दूंगा, बेशक मदीना छोड़ दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, औलादे कट्टी कटे, हाथ नहीं दूंगा, खेमा जलता जले, हाथ नहीं दूंगा, जब तक सांस बची है हाथ नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो बहुत खूब। बोलो बोलो, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल। जब तक सांस बची है हाथ ना दूंगा। अब यहीं रोक लो, यहीं रोक लो, यहीं रोक लो। हुसैन, हुसैन रदी अल्लाह, सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने अपने वक्त का हाकिम हाथ फैलाए खड़ा है। क्या कहता? शाह हस्त हुसैन, हुसैन तुम शाह हो, बादशाह हस्त हुसैन, ए हुसैन तुम ही बादशाह हो, दीन हस्त हुसैन। क्या कहा? हुसैन तुम ही दीन भी हो, दी पना हस्त हुसैन, हुसैन तुम ही दीन की पनाह भी हो, हुसैन तुम ही दीन की पनाह भी हो। अब अपने नौजवानों से अर्ज करूंगा, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े मक्कार, यहूदियों के दल्ले, सऊदियों के गुंडे, अमेरिकी एजेंट, सऊदिया के ज़कातखोर सवालिया निशान खड़ा करते हैं, सवालिया निशान। बड़ी मुसीबत है बाबू। कहीं ऐसा न हो ये तुम्हारे गांव का बलियावी का आखिरी जलसा हो। एक लड़का वहीं बैठ जाओ, जितना आइटम टाइप का आ रहा वहीं से भेज दो। हाँ, स्क्रैप माल का कोई मॉडल नहीं बनता, कचड़े की कोई डाई नहीं बनती। तो मैं क्या कह रहा था? यानी इतनी देर की मेहनत यूं ही। आजकल ढेर घूम रहा है मस्जिद बनवाने के नाम पर। तवज्जो चाहूं,
कल कोई सऊदिया का ज़कात खोर ये न कह दे कि आदमी ये मनसब दो कैसे, प्लीज आदमी ये मनसब दो कैसे। हुसैन दीन भी, हुसैन दीन की पनाह भी, तो वही आदमी दीन भी, वही आदमी दीन की पनाह भी, और हो गया शहीद। तब सवाल ये उठता, हुसैन कहां थे तो दीन थे, और कहां पहुंचने के बाद दीन की पनाह बन गए। तो जवाब मिलेगा, हुसैन नाना की गोद में था तो दीन था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह। हुसैन बाबा अली की आगोश में था तो दीन था। करबला हुसैन काबे की सहन में था तो दीन था। नाना के गुंबदे खजरा पे था तो दीन था। मदीने से मक्का चला तो दीन था। मक्के से करबला चला तो दीन था। खेमे नसब किया तो दीन था। बेटे जवान अली अकबर की लाश उठाई तो दीन था। और मोहम्मद का बचपना उठाया तो दीन था। नन्हे अली असगर के हुलकुम के तीर के जख्मों को देखा तो दीन था। दीन था। बाबा का अमामा बांधा तो दीन था। घोड़े की पुश्त पे सवार हुआ तो दीन था। तीर और तलवारों के जख्म खाए तो दीन था। घोड़े की पुश्त से जमीन की तरफ चला तो दीन था। नमाज के लिए कयाम किया तो दीन था। रुकू में आया तो दीन था। सजदे में सर रखा तो दीन था। जब तक शिमर की तलवार की जद में गर्दन न आई थी तब तक हुसैन दीन था। सर कटने के बाद दीन की पनाह बन गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते करबला कॉन्फ्रेंस, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बलिया भी पूरी चुनौती देकर कहता है, यजीदियत से रिश्ता रखने वालों, यजीदियों के टुकड़े पर पलने वालों, अरे दुनिया में कोई लोहा पैदा ही नहीं हुआ जो हुसैन के गले को काट दे। इतनी औकात कहो, जब खलीलुल्लाह की छुरी जबीबुल्लाह का गला न काट सके तो बोसा गाहे रसूलुल्लाह को लोहे की तलवार क्या काट सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हो। इसलिए कि उस गले को मुस्तफा ने एक बार नहीं बार बार चूमा है। बेशक, सुभान अल्लाह। बार बार चूमा है, एक बार नहीं, बार बार चूमा है, बार बार चूमा है। अंदाजा करो, जब सैयदना जाबिर के दस्तरखान पर मेरे आका का दस्ते करम लग जाए तो उसे आग न जला सके। जिस हुसैन पाक के गले को मुस्तफा ने बार बार चूमा हो, बार बार चूमा हो, एक बार नहीं बार बार चूमा हो, बार बार चूमा हो, बार बार चूमा हो। अब जहन को यहीं हाजिर कर लो। गोद नबी की, बच्चे दो, हुसैन बड़े हो गए, हुसैन सियाने हो गए, हुसैन सियाने हो गए। जब हुसैन मक्के से मदीने के लिए चले, हुकूमत वक्त ने जब शिकंजा कसा, या तो हाथ दो या मदीना छोड़ो, या तो बैत कर लो या मदीना छोड़ो, या तो बैत मान लो या मदीना छोड़ दो। इमाम हुसैन ने क्या कहा? नाना का शहर छोड़ दूंगा लेकिन दी हुई अमानत को लूटने नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। दी हुई अमानत को लूटने नहीं दूंगा। जोर से, लूटने नहीं, जोर से,
जोर से बोल, जोर से। गोया करबला का पैगाम हुसैनियों, जान जाए तो जाए लेकिन मुस्तफा का दीन ना जाने पावे। खानदान लूटे तो लूटे, नबी की शरीयत नहीं लूटनी चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान यही अल्लाह। पहचान है हुसैनियत की और यही पैगाम है करबला का। अब जहन को हाजिर कर लो। हुसैन नाना के रोजे से चले हैं। हाय हाय, आप कैफियत महसूस कर सकते हो तो कर लो। जब एक हाजी मदीना पाक से जब घर को लौटता है तो उसकी क्या कैफियत होती है। जब एक हिंदी हाजी की कैफियत को कोई कैमरे में कैद नहीं कर सकता, अल्फाजों से बांध नहीं सकता, तो आप तसव्वुर कर लो कि जिस करबला के मैदान को हुसैन के बचपने में दिखा दिया गया हो, जहाँ की मिट्टी मुस्तफ़ा को समझा दी गई हो, जहाँ के मैदान को बाबा अली ने बरसों पहले देख लिया हो, उसी मक्तल की तरफ जब हुसैन चले तो उस वक्त नाना का शहर तैयबा छोड़ने का क्या सदमा होगा। अब जहन को हाजिर कर लो, जहन को हाजिर कर लो, जहन को हाजिर कर लो। जब हुसैन मुज्तबा नाना के रोज़े अतहर के करीब आए हैं और जब चलने लगे हैं तो क्या सदा देते हैं, नाना आपने। अब इसको यहीं रोक लो, यहीं रोक लो। उसी मस्जिद नबवी में, उसी मस्जिद नबवी में एक तारीख ये भी है, एक तारीख ये भी है कि एक तरफ से सैयदना फारूक आज़म आते हैं, सैयदना फारूक आज़म आते हैं और क्या कहते हैं, ए हुसैन याद है तुझको। अल्लाह अकबर, क्या कहा, हुसैन याद है तुझको, तेरे नाना ने तेरे लिए, तेरी जिंदगी और दराजी उम्र के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। हाँ मालूम है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते, हुसैन रसूल करीम ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया, जानता हूं। सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन कहते, हुसैन नबी पाक ने तेरे मामू की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है, जानता हूं, जानता हूं। सैयदना मौला अली शेर खुदा कहते, हुसैन तेरे बाबा ने अपने बेटे की जान का सदका देकर तुझको बचाया है, मालूम है, जानता हूं, जानता हूं। उधर से सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा बोलती, हुसैन मेरे बाबा ने मेरे भाई की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। अम्मी मुझे मालूम है। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा बेटा देकर बचाया, किसी ने कहा मामू देकर बचाया, किसी ने कहा शहजादा देकर बचाया, किसी ने कहा भाई देकर बचाया। लेकिन जब हुसैन नाना के रोजे से चले हैं तो ऐलान करते हैं, नाना जान आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन सारा खानदान लुटाकर आपका दीन बचाएगा, हुसैन पूरा कुंबा लुटाकर आपका दीन बचाएगा, हुसैन सब लुटा देगा लेकिन आपके दीन की अजमत को नहीं लुटने देगा, आपकी शरीयत को नहीं लुटने देगा। अब यहां रुक कर बलिया भी एक बात पूछता है उनसे, उनसे जब मज़ारों पर औरतों का हुजूम लगाते, जब बुजुर्गों की चौखट का सौदा करते, जब मेला लगाकर बलियों का तकद्दुस बेचते, उनसे 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 दुनिया की माएं आज की तारीख में कोई दूसरा ज़ैनब नहीं पैदा कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। इसलिए कि ज़ैनब बनने के लिए
अम्मा फातिमा बनना पड़ेगा, बाबा मौला अली बनना पड़ेगा, तब कोई ज़ैनब पैदा होगी। वाह 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 मेरी अजीज, वाह 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 मेरी अजीज, वो हुसैन मुज्तबा जब अपने आबिदे बीमार को छोड़कर रन की तरफ चले हैं, रन की तरफ, कमर में पट्टा, हाथ में जुल्फकार हैदरी, बाबा का मामा, बहन जैनब ने चाहा था कि अपने भाई के घोड़े की जीन पकड़कर पुश्त पे सवार कर दो, पुश्त पे सवार कर दो। मेरे इमाम ने खेमे से निकलते ही फरमाया, जैनब खबरदार बहन, अपना कदम घर से बाहर मत निकलना, खेमे से बाहर मत करना, तेरा भाई सब कुछ लुटाता है मुस्तफ़ा की शरीयत के लिए, इसलिए मैं तुझसे विनती करके कहूँगा, अर्ज करके कहूँगा, जो काम करबला में नहीं हुआ वो काम बल्थी रसूलपुर में मत होने देना, क्या बात है, मत होने देना, वाह 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 मत होने देना। तेरे मकान के कपड़ों को के झंडे का सवाल नहीं है रे, दुकान के कपड़े के झंडे की इज्जत नहीं है। तुम रोज मखमल के झंडे बनाकर घूम, उस झंडे का कोई एहतराम न करेगा, लेकिन मुहर्रम के महीने में कलर चाहे जो हो, अगर झंडा ले लिया है तो भारत का कुफ्र और काफिर दोनों कहता है ये झंडा तो हुसैन का ही वाह झंडा। वाह 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 वाह। इसलिए जो करबला में नहीं हुआ वो बल्थी रसूलपुर में मत करो, वो बल्थी रसूलपुर में मत करो। उस दिन आशूरे के दिन घरों में रोजा हो, इफ्तार के वक्त इज्तिमाई दुआ हो, क्या बात है, सुभान अल्लाह। पूरी आबादी जमा हो। मैं मानता हूं मेरी ज़बान मुजरिम है, मेरी आंखें आवारा है, मेरा दिल लोफर है, लेकिन आशूरे के दिन जब रब की रहमत को करबला वाले हुसैन का वास्ता दिया जाएगा इफ्तार के वक्त, तो हम मुजरिमों का जुर्म नहीं देखा जाएगा, सैयदा फातिमा का बेटा देखा जाएगा। हाय हाय हाय। उस वक्त दुआएं करो। और उसी करबला की तारीख का हिस्सा यही तो है, सदाकत, यही पैगाम है, सदाकत, नमाज, सब्र। सब्र की तारीख दुनिया ने देख ली। इसी भारत में तेरे बलियाबी को 15 दिनों तक मीडिया ट्रायल किया गया, 15 दिनों तक, 15 दिनों तक, लेकिन हमें भी ठेस पहुंची है, मुझे भी दुख हुआ है। मेरी कौम के नौजवान सियासी पार्टियों के गुंडों के पक्ष में खड़ा होने में देर नहीं करते, लेकिन जो बलियाबी तेरी औलादों के मुस्तकबिल की जंग लड़े, सही हज़रत, उसकी पीठ पर खड़ा होने में तेरे पैर विकलांग हो जाते हैं। जब नबी की इज्जत पे हाथ डाला था दिल्ली के सत्ता के दलालों ने और मीडिया के गुंडों ने, तब तेरे बलियाबी ने कहा था मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालना बंद कर लो, वरना अब तक तारीख में एक करबला पढ़ा गया है, मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालोगे तो दुनिया का हर शहर करबला बन हाय जाएगा। हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जिक्रे मुस्तफा, नामूसे मुस्तफा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर गाज़ी मिल्लत, इदारे शरिया, वाह 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 वाह, पूरी तारीख पलट दी गई। वाह 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 वाह। तब तेरे बलियाबी ने खम ठोक के कहा था हाँ हाँ बोला हूं, बोलूंगा, इसलिए कि तुमने यजीद को करबला समझा है, मैंने हुसैन को करबला समझा है। हाय हाय। जिसने सब्र किया वो है करबला वाला,
जिसने औलादों की कुर्बानी देकर इंसानियत बचाई वो है करबला वाला। जिसने अपनी औलादों के टुकड़े देखे और शिकवे न किए वो है करबला वाला। अब वो करबला यजीद की वजह से नहीं, हुसैन की वजह से पहचाना गया। जब यजीद को पढ़ोगे तो जुल्म समझ में आएगा, हुसैन को पढ़ोगे तो सब्र और नमाज समझ में आएगी। इसलिए करबला का पैगाम यही है, जिंदगी की आखिरी सांस तक सदाकत पर कायम रहो। और ये क्लियर हो गया कि भिखमंगों से भीख मंगा कभी भीख नहीं मांगता। भीख मंगों से भीख मंगा कभी, उसको मालूम है कि ये तो मेरी तरह है, हमें क्या देगा, हमें क्या देगा। गोया मोहताजों से कोई नहीं मांगता, मालिक से मांगा करता है। यजीद को भी पता था कि सत्ता में बैठने के बाद भी वो मोहताज है। मुख्तार तो हुसैन है, मालिक तो हुसैन है। इसलिए मेरे अजीज, मेरे दोस्त और इस पूरे गिरदो नवाह के जितने नौजवान आए हो और बुजुर्ग जो सियासी शऊर समाजी होश रखते हैं, अब दिन खत्म करो, खत्म करो। कब तक विकलांग बनाकर नस्लों को जिंदा रखेंगे? 75 साल हो गए, दुनिया को हराते हराते अपनी नस्लें हरा चुके हम। हमें तो कोई वार्ड में भी अपना वोट नहीं देता और हम पागल होकर दिल्ली भी भेज देते हैं, पटना भी भेज देते हैं। जब 2.5% 3% वाला सत्ता की चाबी रख सकता है तो 19% वाला भीख का कटोरा कब तक रखेगा? इसी सिलसिले में 23 जून को एक बहुत ख़ास बैठक बुलाए हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे, आप चाहते हो कि इस तहरीक को आगे बढ़ाया जाए तो जो जिस गांव का है, अगर जिंदगी है तो, अगर जिंदगी है तो, अगर जिंदगी है तो, जोर देकर कह रहा हूं, अगर जिंदगी है तो अपने अपने गांव के 20, 25, 15, 10 होशमंद लोगों की एक लिस्ट बना दो, मेरे व्हाट्सएप पर डाल दो, हाफिज शमीम को दे दो, कफील अंबर साहब को दे दो, किसी आलिम को दे दो, हम तक पहुंच जाएगा। 23 के बाद एक चार्ट रूट बन रहा है कि मौजूदा हालात में मुसलमान क्या करे, क्या करे, क्या करे। जिसके बाप दादा ने मेरे दरवाजे से परवरिश पाई हो, आज वो भी मेरे बच्चों को आंखें लाल करके बात करता है। आखिर कब तक, कब तक? यही सवाल लेकर अपनी कौम के बाशऊर होशमंद नौजवानों को लेकर बिहार के 80 विधानसभा में बलियावी के पहुंचने का लक्ष्य है, ताकि सिर्फ एक बार पूछ लूं कि आखिर कब तक, कब तक? सब लुटते रहे, हम देखते रहे कब तक? मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का दीन के उजाले में असेंबली और पार्लियामेंट में कत्ल होते रहा, हम देखते रहे कब तक? तो बोलो, ये जंग छिड़ी जाए तो साथ दोगे कि छोड़ोगे? आगे वाले बोल रहे हैं, पीछे वाले को समझ में नहीं आया है। आगे से लेकर पीछे तक बोलो, अगर जंग छिड़ेगी तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? अगर ये कारवां निकलेगा तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? मेरे पास पैसा तो है नहीं, क्या सुभान बात है, अल्लाह। क्या बात है। इनकी तरह हजारों लोग खड़े हैं कि बलियावी तुम निकलो तो निकलो। जब नाव वाला मलाह भाई खड़ा हो सकता है, माझी भाई जब खड़ा हो सकते हैं, तो 19% वाला अगर चाह जाए ना तो सिर्फ यही खड़ा दिखाई देगा, बकिया सब बैठे हुए नजर हाय हाय आएंगे। हाय 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 हाय। तो बोलो एक बार क्लियर कट खखर के, जंग छिड़े साथ दोगे कि नहीं दोगे?
ये तहरीक छेड़े साथ दोगे कि नहीं दोगे? हार की परवाह नहीं करनी है। 75 साल देकर हारे हो, एक बार हारने के लिए खड़ा हो जाओ, अगले साल जीतने के लिए दुनिया तेरे साथ खड़ी रहेगी। जमाते अहले सुन्नत के नामवर शायर मेरे अजीज मोहम्मद अली फैजी साहब भी तशरीफ ला चुके, और अभी तो रात भी बाकी है। वो कहाँ गया? नहीं, वो एक आया था फरमाइश करने के लिए और जल्दी से वो भागा है। बाबू कोई भी कलाम जो फरमाइश लेकर आवे, सीधे बोलना पहले 1000 दे, फिर फरमाइश की चीट दे। हाँ। और एक आखिरी गुजारिश करूंगा, मेरे जलसों के मजहबी रूह को कत्ल मत करो। मुस्तफ़ा की नात हो और आंखें अश्कबार न हो, जिक्र मदीने का हो और दिल न तड़पे, तसब्बुर में गुंबदे खजरा हो और हमारी कैफियत न बदले। याद रखना, अगर ये कैफियत तेरे वजूद में नहीं आया तो यकीन मान तू आवाज सुन रहा है, मेरे आका की नात नहीं सुन रहा है। इसलिए जलसे को जलसा रहने दो, कव्वालियों की महफिल मत बनने दो। और इसी के साथ बल्थी रसूलपुर के नौजवानों से एक आखिरी अपील करूं, ये जितने गुलाबी रंग के पगड़ी बांधे हैं, जल्दी जल्दी आओ 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 आओ, आ जाओ आ जाओ। ये मुहर्रमी सिपाही हैं। अरे अंदाजा है हमको भाई, जो नारा जोर से लगाता है, मैं समझता हूं ये अभी बिल्कुल, जो अजान बहुत जोर से दे, समझ लो नौका मुसलमान है। ऐसे ही हजरत लाओ साहब एक बार बवाल हो गया, करीब रमजान से पहले। एक साहब बहुत गरम गरम बोल रहे थे, इसका कान पकड़ के भगा देंगे तो उसकी नाक पकड़ के रगड़वा देंगे। मीडिया वाले आ गए, बोले फला साहब ऐसा बोले हैं। मैंने कहा वो नया भारतीय है, अभी नया नया हिंदुस्तानी आया है, उसके बाप दादा अंग्रेजों की दलाली किए थे, तो वो मेरे बाप दादा की कुर्बानी क्या जाने। इसलिए बल्थी रसूलपुर में जलसा कराकर कोई बड़ा काम नहीं किए हो। बड़ा काम उस दिन करोगे, साल में एक जलसा करो, चंदा करो जम के, खर्चा करो कम, और एक खूबसूरत लाइब्रेरी बनाओ, बढ़िया लाइब्रेरी, और उस लाइब्रेरी में एग्जाम्स की, कंपटीशन की वो सारी बुकें, सारी किताबें जमा कर दो, ताकि बल्थी रसूलपुर और पास पड़ोस का कोई भी गरीब बच्चा मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना ना जा सके। कंपटीशन के एग्जाम की जो जो बुक और किताबें चाहिए वो सब यहीं मुहैया करा दो। इसका नतीजा देखोगे, इसका असर देखोगे कि जिस गांव में तुम अपने जलसे के लिए चंदा करने जाओगे ना, तो लोग सबसे पहले इज्जत के साथ तुझे बैठा लेंगे, और बैठालने के बाद एहतराम के साथ बोलेंगे, बाबू पिछली बार 500 दिए थे, इस बार 1000 लो, ताकि कुछ पैसे बचा करके आने वाले दिनों के लिए कुछ और बेहतर काम करो। अगर इस तरफ जाते हो तो जलसे का एक मकसद होगा, और बगैर मकसद के भीड़ जमा करना सर्कस का हुजूम तो हो सकता है, जलसा नहीं हो सकता। और जिस जलसे से कोई तहरीक, कोई आवाज, कोई मिशन खड़ा हो जाए, तो याद रखना 5 नौजवान अगर एक जगह बैठकर सर जोड़कर एक पॉइंट तय कर ले, तो कई साल के जलसे पर वो 5 नौजवान का एक जलसा भारी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस तरफ ज़रूर तवज्जो दोगे। यार जिंदा, सोहबत बाकी, खुदा हाफिज, सलामु अलैकुम। आप हजरात की खुशखबरी के लिए नबीर आला हज़रत, पीर तरीक़त, तौसीफ़ मिल्लत, ख़तीब यूरोप व एशिया,
हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ़ रज़ा ख़ान साहब दामो फ़ैज़ुकुम भी तशरीफ़ ला चुके हैं। उनका भी ख़िताब नायाब आपको समाअत करना है। अल्लाह ताला हम सबों को हक़ बोलने, हक़ के लिए लड़ने और हक़ के लिए जीने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। यार ज़िंदा सोहबत बाक़ी। अस्सलामु अलैकुम।